Thank you, Neha. Thank you so much for joining. Some busy हो, but still. Shall we start the chakra formatting, right? So थोड़ा conversation वाला है ये. So I would request everybody to open your. Hello Satinder जी, क्या हाल है? हेलो Video. जी। बढ़िया। हाउ आर यू? गुड गुड गुड. आपके टाइम में आज आया है पहली बार बेचारी, नहीं तो इवनिंग डिनर टाइम में ऐसे ही होता है, राइट? यस। प्रैक्टिसेस कैसी चल रही है? चल रही है कुछ कुछ। अब इतने सारे किए हैं, कुछ होती हैं कुछ नहीं होती। ओके ओके. सो चक्रास, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. अगर कोई स्पिरिचुअलिटी में है उसके लिए भी, नहीं है उसके लिए भी. बिकॉज जब हम ऑर्गन्स के बारे में समझते हैं तो चक्रास के बारे में क्यों इग्नोर कर देते हैं? बिकॉज दिखता नहीं है ना? जो दिखता है वही बिकता है, ये वाला सीन है. करेक्ट. फिजिकल बॉडी दिखती है तो उसके बारे में जानकारी है, उसके बारे में भी नहीं जानते हैं. कितने हेल्थ इश्यूज होते हैं, डॉक्टर बोलता है ओके ठीक है करके आ जाते हैं. पूछते हैं हम लोग या पूछने से वो बताते हैं? कुछ नहीं, लूज मोशन वॉमिटिंग हो रही है, चले जाओ. कौन से ऑर्गन में क्या हो रहा है, क्या चीज है, फूड पॉइजनिंग है या नहीं है, या इन्फेक्शन है या क्या हो रहा है, गैस की वजह से है. 100 चीजें हो सकती है, एक सर दर्द का 100 चीज हो सकता है ना? बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से सर दर्द हो सकती है, पर पता ही नहीं है कि किसके बारे में हो रही है. ऐसा भी होता है ना बहुत बार. बट स्टिल वी से ओके वी बिलीव इन डॉक्टर और नो, बट स्टिल वी गो देयर, उनको दक्षिणा देते हैं और हमें लगता है अब हो जाएगा ठीक. कभी कभार हो जाता है ना, दक्षिणा देने के बाद ठीक हो जाता है ना. सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे लूज मोशन बोला, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं इधर जिन्होंने मेरे साथ रेगुलरली किया है. मैं इसलिए ढूंढ रही हूँ ताकि वो लोग जवाब दे पाए, नहीं तो बेचारी सतिंदर जी अकेली फंस जाएंगी. ये है, सपोजिंग मैंने कहा लूज मोशन, कौन सा चक्र इफेक्ट है? पहले बताओ कौन सा ऑर्गन इफेक्ट है. चक्रा तो दूर की बात छोड़ो, कौन सा ऑर्गन इफेक्ट है? फटाफट फटाफट फटाफट. वेबिनार है. कौन सा ऑर्गन? ऑर्गन तो लिख सकते हो भाई लोग, नॉर्मल लिख मैम दो, वैसे तो नहीं बोलना मेन है तो इफ यू आर बिजी. लार्ज इंटेस्टाइन यस. आएगा। वैसे तो लार्ज इंटेस्टाइन। ओके ओके. अगर देखा जाए तो फिर सोलर प्लेक्सस और सेक्रल दोनों आएंगे, क्योंकि स्टमक और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो आएगा। हाँ, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टिल द ईसोफेगस, क्योंकि सपोजिंग वो एसिडिटी की वजह से हुआ, राइट? सो यहाँ से मतलब एसिडिटी तो आपको मुंह में सलाइवा में ही दिख जाएगा, खट्टा सा आ जाएगा. तो वहां से शुरू हो जाता है एसिडिटी. वो जाता है पूरा आपका ईसोफेगस का पूरा ट्यूब, और यहाँ पे आपका डिओडेनम, स्टमक, स्टमक की लाइनिंग, फिर लिवर. लिवर सबसे बड़ा काम करता है क्योंकि उसने छानना था, वो चीज बेचारा छान नहीं पाया क्योंकि हम ज्यादा काम दे रहे हैं उसको. हम्म. तो वो क्लेंजिंग का जो ऑर्गन्स हैं वो क्लेंज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत ओवर गर्मी दे दी या इन्फेक्शन हो गया. बहुत सारी चीजें होती है, एंजाइम्स ढंग से नहीं प्रोड्यूस हो रहा है. अब ये सब क्यों होता है? सिर्फ खाने से ही होता है? सिर्फ खाने से ही होता है क्या? सिर्फ एक ही चीज है खाना, इज इट? हम सोचते ही नहीं है. वी डोंट हैव इमोशनल बॉडी, और डू वी हैव इमोशंस? We have emotions, we have thoughts. First we think, then we feel, then we react, then we use our organs accordingly.
मुझे जैसे ही मेरा फोन लेना है, तो फोन लेने के लिए पहले मैं सोचूंगी, फिर मैं इमोशंस डालूंगी, अच्छा मुझे खोलना क्या है ना। फिर मैं इसको उठाऊंगी, फिर अनलॉक करूंगी, फिर देखूंगी अच्छा अब मेरे को इसको व्हाट्सअप करना है, इसको ये करना है, उसको वो करना, वो करना। सो कितनी सारी चक्रास इसमें है। ये हाथ मूवमेंट के लिए हैंड चक्रा तो चाहिए, बट पहले हमें सोचने के लिए आज्ञा चक्र, अपर सारे चक्रास लगेंगे। वैसे ही खाना खाते हो तो मिनी चक्रास होते हैं बहुत सारे। वी आर मेड अप ऑफ फुल ऑफ मेरिडियंस, पूरा नाड़ीज है। सो वो हर नाड़ीज में चक्रास है। ये जो चक्र फॉर्मेटिंग का जो क्लास है, इट्स अ वेरी नॉर्मल क्लास, बट एट द सेम टाइम मेरे स्टूडेंट्स का फीडबैक है कि बहुत ही पोटेंट क्लास होता है मेरा, वेरी पावरफुल क्लास। सो चक्रास इट्स अ वेरी कॉमन टॉपिक, आई अंडरस्टैंड। हर किसी, कोई मतलब इट्स लाइक बहुत पुराना भी है और मासेस में इस टॉपिक को कवर किया है। बट स्टिल मैंने सोचा कि मेरे पास कुछ तो ऐसा होगा चक्रा पढ़ाने का, कुछ तो डिफरेंस होगा, राइट। सो उसको पढ़ा के देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए थे। एनर्जी बॉडी क्या है पहले तो ये बताइए। चक्रास बोल देते हैं, ऑर्गन्स बोल देते हैं। एक मिनट, चलो आज थोड़ा ड्राइंग करते हैं। सपोजिंग सपोजिंग ये हम हैं, दिख रहा है सबको? थोड़ा दूर करो या पास करो? सपोजिंग दिस इज अस, दिस इज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। अब इसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? खाना खा रहे हैं, वो सारे ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, वो अपने आप काम कर रहा है। फॉर्चुनेटली हमें कोई काम करना नहीं पड़ रहा है, वरना उसमें भी प्रॉब्लम हो जाता, राइट। अनकॉन्शियसली ये खाना डाइजेस्ट हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, इसकी सारी जो जूसेस हैं वो सब हर जगह आ रही है और फिल्टर हो रहा है और बाहर निकल रहा है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम भी है। सो बट ये मेरा पॉइंट ये है कि अपने आप से कैसे माउथ चल रहा है, या अपने आप से कैसे आप सोचते कैसे हो फिर? सोचने का कौन सा ऑर्गन है यहाँ पे? कौन सा ऑर्गन है जो सोच देता है आप लोगों को? कोई ऑर्गन है जो सोचने में मजबूर करता है, जो बोलता है अगर सत्येंद्र जी ने वीडियो खोला तो इसको, सिर्फ इसको प्यार करो, बाकी लोगों को नफरत करो? ऐसा कोई ऑर्गन है जो ये बोलता है? बताओ, कोई ऑर्गन है? जो हम फिजिकल बॉडी में इतना बिलीव करते हैं, कोई ऑर्गन है ऐसा कि सिर्फ एक चीज पे सोचो, दूसरे चीज पे मत सोचो? जो हमारे ब्रेन को शैतान भी बनाता है और मॉन्क भी बनाता है, कौन सा ऑर्गन है ऐसा? नॉर्मल सिंपल वर्ड हम ब्रेन बोल सकते हैं, राइट। ब्रेन में देर आर मेनी चेम्बर्स ऑल्सो, बट एक ऐसा चीज है जो आपको इमोशनली काफी एलिवेटेड देता है और वही वाइब्रेशन नीचे देता है, जिसको नॉर्मल इंसान भी बोलता है अच्छा मैं आज उसके मिल के आया ना, बड़ा खुश हुआ आज। अच्छा मैं इससे ना जरा बच के रहना, ये बहुत गंदी नजर रखती है हमारी फैमिली में। ये कौन देता है? ये कौन सा ऑर्गन देता है? ये कोई ऑर्गन नहीं देता है। ये हमारा, ये जो एनर्जी बॉडी है मेरा, ये चल नहीं रहा है। ये जो हमारा एनर्जी बॉडी जो शील्ड है, ये ये क्या करता है? जब एक और इंसान से आप कनेक्ट होते हो, उसका भी सेम ऐसे एनर्जी बॉडी है। ये एनर्जी बॉडी टू एनर्जी बॉडी ट्रांसफर होता है मैसेज, ये ट्रांसफर होता है। अच्छा मुझे इनसे बात करनी है या नहीं करनी है? अच्छा मुझे, अच्छा सोचने के लिए बंदा नहीं बंद होता है। सोचने के लिए बेचारा ब्रेन को ऑफ करने का कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैंने स्विच ऑफ कर दिया और ये हो जाए। वो आपका इसका अगला लेयर आएगा, विच इज नोन एज इमोशनल बॉडी। भगवान ने ना बहुत
सोच के एक एक लेयर बनाई है, तब भी हम उसको खराब कर देते हैं। ये नॉर्मल ऑरा है हमारा, इसको इनर ऑरा कह सकते हो। इसके भी बहुत सारे लेयर्स हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने फर्स्ट क्लास में ये पढ़ाया था। फर्स्ट जो हमारी क्लास थी चक्रा फॉर्मेटिंग की, इनर ऑरा, आउटर ऑरा, और इसके बीच में भी बहुत सारे लेयर्स हैं। हमने इसको स्कैन भी किया था और सबको एनर्जी भी फील हुआ था फर्स्ट क्लास में, करेक्ट। आज सेकेंड क्लास, बट मैंने सोचा कि आज थोड़ा और इसका एक वेबिनार दे देती हूँ कि मैं क्या पढ़ाऊंगी वो बता देती हूँ। फिर अगर कोई बीइंग ए हीलर कोई मिस ना करे इस क्लास को। सो सेकेंड इज योर इमोशनल बॉडी, जहां पे you only create emotions. What do you feel? Feeling. Feeling is different than thoughts. So, अभी आप कैसे feel कर रहे हो? If you have copy and pen, you can write feeling. Very simple. What do you feel about money? Simple topic है, but बहुत deep topic है. What do you feel about money? You tell me. You can chat also. What do you feel about money? Do you feel heavy? Paisa. Or do you feel light? Hi, paisa. How do you feel? So that feel comes from second layer, stuck. Okay. Second layer. This is feeling of Preeti that she is feeling stuck. ये कहाँ पे रहेगा ये एनर्जी? उसके इमोशनल बॉडी, दैट इज सेकेंड लेयर ऑफ इनर ऑरा. Sangeeta says money is everything in today's world. Yes, absolutely. Money problem. Okay. So majorly, if I say in this group, money is equal to heavy. Heavy means कोई ना कोई problem है, right? अब ये हमने क्या किया? Feeling. It's a feeling. Next जो हमारा बॉडी आता है, नेक्स्ट जो भगवान ने जो बॉडी दिया है, दिस इज नोन, इन सबका कलर्स भी है. अभी मैं क्लासेस में और डिटेल में जाऊंगी. थॉट्स, दिस बॉडी इज नोन एज मेंटल बॉडी. मेंटल बॉडी जहां पे आपके थॉट क्रिएट होते हैं, कि आपका एक थॉट आया, मनी इज स्टक. मनी, अच्छा ये है. सो दैट इज वेयर योर फर्स्ट थॉट हैज बीन क्रिएटेड. अगर कोई हीलर हील कर रहा है तो वो क्या हील करेगा? कहाँ से शुरू करेगा? मेंटल बॉडी से शुरू करेगा, इमोशनल बॉडी से शुरू करेगा, इनर ऑरा से शुरू करेगा, या फिजिकल बॉडी से शुरू करेगा? बताओ, एज ए हीलर कितने लोग हो इधर? आप लोग कहाँ से शुरू करते हो? बस किसी ने बोला और ऐसे ही शुरू कर दिया, या आप ये सब कवर करते हो? बताओ. बताओ. When we first clean aura, यस और नो? all the layers of aura. ऑरा, First clean. ऑल द Then we लेयर्स ऑफ go ऑरा में यू, हाँ, first 7 layers जो आती हैं उनको क्लियर करके then we go for the chakras, healing and organs healing, जो भी प्रॉब्लम उससे रिलेटेड इशू. First we have to clear the aura. So aura means, I believe you're talking about this layer, inner aura. मैम all the उसका नाम है etheric body मतलब जितने भी etheric 7 layers है ना, 7 layers को पहले क्लीन करके then we go for the inner body. yes, inner organs, right? Yes, So अच्छा, then हाँ, the chakras इसके and organs. बाद yes, so mental, emotional, etheric या inner aura has very thin layer, वो दोनों बराबर होती है, and they are connected to each endocrine organs. जो नॉर्मली जो लोग 7 चक्रास कवर करते हैं, उसमें से बहुत लोगों को कितना पता है हमें भी नहीं पता, बट देन 7 चक्रास इज इक्वल टू 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स. मूलाधार, संगीता ने लिखा मूलाधार, करेक्ट. मनी इज रिलेटेड टू मूलाधार चक्रा, which is equal to adrenal gland.
वो ग्लैंड एड्रिनल लेगा। स्वादिष्टान सेक्स चक्र इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, बट इट इज रिलेटेड टू योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल रिप्रोडक्टिव, करेक्ट। मेजर चक्रास लाइक सोलर प्लेक्सस, वो थ्रोट के बारे में और भी बहुत सारे स्पिरिचुअल चीजें हैं, मैं बताऊंगी, बट सोलर प्लेक्सस इज द ब्रिज ऑफ हायर एंड लोअर चक्रास। जब आप भगवान से बात करते हो या जब आप एंजल्स, मतलब फिजिकल बॉडी में जो लोग नहीं है, जो एथरिक बॉडीज में है, या जो बड़े बड़े पोजीशन में है, गुरु ऐसे वाले पोजीशन, वो आपके ऑरा को और चक्रा को देख के बात करते हैं, आपको देख के नहीं बात करते। उनको पता है आप क्या बात कर रहे हो, सही बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, पता है। क्योंकि झूठ बोलोगे सारे ऑरा श्रिंक हो जाएंगे, सारे चक्र श्रिंक हो जाएंगे। बेचारा उसका तो अपना कॉन्शियसनेस है ना, जो भगवान ने दिया है, तो वो श्रिंक हो जाता है। वही आप किसी के लिए अच्छा करोगे या बुरा करोगे तो वो बढ़ता है, राइट। सो एनी क्वेश्चंस यू हैव अदर देन मैंने जो लिस्ट किया है वो पढ़ाने के अलावा, और कोई क्वेश्चन है आपका तो मेरे को बता देना, या यू कैन ड्रॉप इट योर मैसेजेस इन द चैट। इफ वी टेक etheric body, etheric body means aura, bioplasmic body उसका नाम है, which is made up of subtler energies. This is made up of heavy and dense energy, इसीलिए आप देख पा रहे हो। एनर्जी अलग है, एनर्जी इज लाइक वाओ, आज आपका फेस कितना ग्लो कर रहा है, दैट मीन्स आपका ऑरा इज ग्लोइंग। टेल अबाउट ऑल 7 organs which are connected to 7 glands, ठीक है, ओके। So Muladhara is adrenal, Swadhisthana is reproductive, solar plexus is gland. Gland is your पीछे ना डायबिटीज वाला ग्लैंड, क्या मैं भूल रही हूँ, Pancreas. pancreas, Pancreas. pancreas, pancreas. Heart is your thymus, throat is your thyroid and parathyroid, Agnya is your pineal gland, and then crown is your Agnya is your pituitary gland, crown is your pineal gland. And pineal gland डॉक्टर्स को भी अभी तक नहीं समझ में आया उसमें कितने सीक्रेट्स भरे हुए हैं। Pineal gland has its own activation method. Pineal gland is our blue soul का blueprint है उसमें। जैसे पेन ड्राइव डालते हैं ना, वैसे भगवान ने पेन ड्राइव डाल के रखा है पिनियल ग्लैंड। जब मरोगे तो अपना पेन ड्राइव निकाल के फिर देखेंगे अच्छा क्या क्या किया इन्होंने, इस सोल ने क्या क्या किया। दैट इज पीनियल ग्लैंड। इसीलिए पीनियल एक्टिवेशन मेडिटेशन, ये पीनियल ग्लैंड जब एक्टिवेट हो गया ना, आपके बॉडी में कोई हेल्थ इश्यू नहीं रहेगा, क्योंकि वो इतना ज्यादा इम्यूनिटी लेवल बढ़ा देता है। बीमारी आती क्यों है, क्योंकि इम्यूनिटी नहीं है। सो जब इम्यूनिटी बढ़ जाता है तो बॉडी में प्रॉब्लम्स नहीं रहती। सो एथेरिक बॉडी is connected to your root chakra. रूट चक्र मीन्स मूलाधार चक्र। एस्पेक्ट क्या है मूलाधार चक्र का? मूलाधार का एस्पेक्ट इज वेरी सिंपल, सर्वाइवल मोड है, लाइक एनिमल इंस्टिंक्ट बोलते हैं हम लोग नॉर्मल भाषा में, कि मुझे सर्वाइव होना है। सर्वाइवल के लिए क्या क्या चाहिए? सर्वाइवल के लिए क्या क्या चाहिए? पैसा, खाना, घर, और लग्जरी वाला नहीं बोल रही मैं, सर्वाइवल के लिए वो सब मूलाधार से आता है। वैसे ही बॉडी के सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? ब्लड, बोन, मसल, बीबीएम बोलते हैं हम लोग। ये सारे ऑर्गन्स का जो देखभाल करता है वो मूलाधार चक्र है। ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, स्किन डिसीज है, हम लोग इसमें हेल्थ इश्यूज भी कवर करेंगे। 2 महीने कभी कभार बहुत छोटा लगता है फॉर चक्रा, बिकॉज टॉपिक आप किसी भी मतलब नॉर्मल फिजिकल हेल्थ हीलिंग भी करके आप 1 महीना कवर कर सकते हो, इतना बड़ा टॉपिक है ये। हेल्थ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है हमारी। या मनी,
या रिलेशन, कोई भी एक टॉपिक उठा के आप कोई एक चक्रा को पकड़ के पूरा क्लीन कर सकते, वेरी वास्ट। बिकॉज फिर हम वो कितना कलर्स है उसमें जाएंगे, एक चक्रा में कितना पेटल्स है उसमें जा सकते हैं, क्या डेटी है उसमें जा सकते हैं, कौन सा भगवान है इसके अंदर, एक चक्रा के अंदर एक एक भगवान है, एक एक पेटल के अंदर एक एक भगवान है। हमने एस्ट्रोलॉजी में किया था नक्षत्र, नक्षत्र और उनके देवीज और उनके देवताज और चक्रस, बहुत प्यारा सा आया था। बहुत अलग अलग तरीके से आप पढ़ सकते हो उसको, हर एक एंजल से इन्वोक कर सकते हो एक एक चक्रा का। जैसे ही आप चक्रा को सही करोगे आपका ऑर्गन सही हो जाएगा, क्योंकि हर ऑर्गन के, लिवर हैज 3 माइनर चक्रास, 3, एक नहीं 3 माइनर चक्रास है लिवर। लंग हैज 3 माइनर चक्रास, जो आजकल पोल्यूशन है ये है वो है। सो आप चक्रास में जैसे काम करते हो उसका जो पंखा है वो सही हो जाता है, तो उस ऑर्गन में अच्छा प्राण शक्ति जा सकता है। हर ऑर्गन में प्राण शक्ति की कमी होती है तभी वो श्रिंक हो जाता है, तो वो अच्छा सा एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सो फर्स्ट चक्रा इज अ मूलाधार चक्र विच गिव्स अस फिजिकल वाइटैलिटी। जैसे जैसे बूढ़े होते हो, अगर आपके उनका बोन ऐसे हो रहा है, अगर उनकी एनर्जी लेवल लो हो रही है या वो थोड़े स्लो हो गए, जो ओल्ड होते हैं वो इतना फास्ट काम नहीं कर पाते ना, वो समझ पाते हैं, दैट मीन्स उनका जो मूलाधार चक्र है वो छोटा हो रहा है, इसीलिए उनके अंदर वो ब्लड फ्लो ज्यादा ब्रेन तक जाता नहीं है, राइट। सो हेल्थ, एनर्जी एंड ग्राउंडिंग, इसका फंक्शन क्या है, आपके हेल्थ को सही रखना, आपके खून की जो फ्लो है उसको सही रखना, जिसका बीपी है उसका मूलाधार चक्र काफी अफेक्टेड है। सो खून के दबाव को बोलते हैं ना हिंदी में, फ्लो ऑफ द ब्लड, वो सही रखना, एंड मसल्स को टाइट रखना, एंड बोन्स को नरिश करना, ये 3 है रूट चक्र का काम। ग्राउंडिंग, जितनी एनर्जी हम ऊपर से ला रहे हैं वो सब लेके ग्राउंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो the aura which is connected to मूलाधार चक्र is etheric body, जो बिल्कुल ऑरा के पास, एथरिक मतलब इमीडिएट एनर्जी बॉडी है वो हमारे ऑर्गन्स के बाद। सेकेंड, इफ वी कम टू इमोशनल, मैं ये सब करेक्ट करना सिखाऊंगी लास्ट में, हाँ पहले मैं थियोरी पूरा कर लूँ, उसके बाद वी विल इंटीग्रेट अ सिंबल, एक सिंबल एक्टिवेशन आज सिखाऊंगी जिसमें आपका सारा बॉडीज कवर करेगा, ऑर्गन्स कवर करेगा, चक्रास कवर करेगा। बिकॉज एक एक करने के लिए हमने क्लास रखा है, बट शॉर्टर वर्जन इज द वेबिनार, राइट। सो इमोशनल बॉडी, इमोशनल बॉडी में सेक्रल चक्र बिल्कुल पास में होता है इमोशनल बॉडी के, बिकॉज इमोशंस जो आते हैं ना सेक्स चक्र से आते हैं। It's your creativity. Emotions are your creativity. If you're feeling stuck in money, that you have created for so many years, that is how we create. इसमें कोई दोष नहीं है, कुछ नहीं है, but then yes, it's our viewpoint about money. इसीलिए वो जो स्ट्रेच होता है मनी का वो थोड़ा दर्दनाक भी होता है, इट्स लाइक हेवी प्रोसेस। सो इमोशनल बॉडी एंड सेक्स चक्रा इज वेरी क्लोज। सो उनका फिर सेक्स लाइफ भी इतना वो नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा, या आई वुड नॉट से ओनली सेक्स लाइफ, बट देन यस रिलेशनशिप विद अदर्स, जजमेंट्स बहुत हो जाते हैं, विच इज नॉट गुड, विच इज नॉट अ हेल्दी वे ऑफ लीडिंग लाइफ। फीलिंग्स एंड क्रिएटिविटी को बैलेंस नहीं हो पाता, बिकॉज सेक्स चक्र इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। आज आपने क्या क्रिएट किया, आज क्या क्रिएट किया आपने, एवरी मोमेंट वी क्रिएट। हम लोग रोज खाना बनाते हैं, मेजरली मासेस इंडियन वुमेन रोज खाना बनाते हैं, वो भी एक टाइम नहीं, तीनों टाइम या चारों टाइम बनाते हैं।
तो क्या क्रिएट करते हैं, स्पेशली वी विमेन, हर रोज क्रिएट करते हैं हम लोग। तो हम लोग अलग अलग तरीके का खाना बना के देते हैं भाई, घर को बहुत प्यारा सा सजा के रखते हैं। नहीं रखते हो तो प्लीज वर्क ऑन इट, दैट मीन्स योर सेक्स चक्र इज नॉट गुड। अगर आपने घर को साफ सफाई से नहीं रखा है, इंटरेस्ट मारा गया आपका फिर लाइफ में, इट्स नथिंग टू डू विद मनी, इंटरेस्ट नहीं है, फिर उसको रेज करो, फिर रिलेशनशिप में ये इफेक्ट होगा। थर्ड इज मेंटल बॉडी। मेंटल बॉडी इज ऑल अबाउट थॉट, थॉट एंड इंटेलेक्ट, जो फोकस देता है और विल पावर देता है, जो आजकल के बच्चों में बहुत कम है। किस किस के बच्चे हैं यहाँ पे? आप लोगों ने देखा होगा, फोकस बच्चों में आजकल कम आ रही है, या तो बहुत ज्यादा होगा या बहुत कम होगा। सो सोलर प्लेक्सस इज इफेक्टेड, मेंटल बॉडी सोलर प्लेक्सस में आ रहा है। सोलर प्लेक्सस विल पावर कम कर देता है अगर सोलर प्लेक्सस ठीक नहीं है तो। अगर थॉट्स ठीक नहीं है तो क्या ही फोकस करोगे, नहीं कर सकते, क्योंकि आपको तो फिर जब विल पावर ही नहीं है तो कॉन्फिडेंस लो है। जब कॉन्फिडेंस लो है तो सबके बारे में यही सोचोगे कि कोई भी अच्छा नहीं है, किसी को भी फिर सामने खड़े होके आप उसको झेल नहीं सकते, इसलिए आप बेटर कि आप उसके बारे में कुछ गलत सोच लो, कम से कम इग्नोर करके भाग तो जाओगे। So that means solar plexus is affected. ऐसे लोगों को हमेशा पेट रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, हमेशा कुछ ना कुछ पेट रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, पेट की वजह से फिर अपर चक्रास भी प्रॉब्लम होते हैं, सर दर्द भी होता रहता है। Then comes astral body. Astral body is a very different body. It's not exactly emotional body. Astral body has many powers, many powers. Astral meditation होता है। अगर आप लोगों ने महाअवतार बाबा जी का स्टोरी सुना हो, या उनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी स्टोरी सुनी हो यूट्यूब में, तो महाअवतार बाबा जी, अगर आप उनसे ज्यादा कनेक्ट होते हो, अगर वो आपको चुनते हैं, तो आपको मेडिटेशन में इनिशिएशन देते हैं, आपका एस्ट्रल बॉडी को लेके जाते हैं, मतलब आपके सूक्ष्म बॉडी को लेके जाते हैं, और वो हायर बीइंग्स जितने भी एंजल्स हैं वहां पे क्लेंस करते हैं, एंड उसका प्रोसेस टोटली डिफरेंट है। और ये सिर्फ महाअवतार बाबा जी नहीं, बहुत सारे हायर बीइंग्स करते हैं। जब अगर हम रेगुलरली मेडिटेशन करते हैं, मेरे को भी 2-3 बार ही ऐसा आया, अनुभव हुआ है कि देर आर सो मेनी एंजल्स हु आर क्लेंजिंग मी, जस्ट टू हम जितना क्लेंज होंगे उतना हमारे अंदर इनर पावर आएगा, उतना सर्विस कर सकते हैं हम ह्यूमन बींग्स। अगर ये रास्ता चुना है हमने, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पाथ। हम सिर्फ कंप्यूटर ठोक के पैसा सैलरी नहीं ले रहे, राइट? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पाथ। लोगों को समझाओ, फिर और समझाओ, फिर उनसे कनेक्शन बनाओ। सो अगर हम किसी के एम्पावर कर रहे हैं, दैट्स वेरी डिफिकल्ट। इसके लिए वो इनिशिएशन अलग देते हैं सारे गुरु। सो वो जो इनिशिएशन मिलता है स्पेशली टू योर सोल, वो एस्ट्रल बॉडी बॉडी से मिलता है, क्योंकि वो हार्ट चक्रा से कनेक्टेड होता है। एस्ट्रल बॉडी इज कनेक्टेड विथ योर हार्ट चक्रा। रिलेशनशिप एंड लव का चक्रा है ये। एम्पैथी एंड कनेक्शन होता है यहाँ पे। सिर्फ हार्ट चक्रा मेडिटेशन करके कुछ भी हासिल कर सकते, लिटरली कुछ भी हासिल कर सकते हो, जो मैं क्लास में सिखाऊंगी। इन सबका अलग अलग मेडिटेशन है, एंड अलग अलग एक्टिविटी भी है। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिटेल्ड क्लास। एथरिक टेम्पलेट, एथरिक टेम्पलेट, ओके प्लीज, ये नाम अलग है, दिस इज नॉट एथरिक बॉडी। एथरिक टेम्पलेट, इट्स अ वेरी सीक्रेटिव काइंड ऑफ साइन। एक साइन होता है आपके ऑरा में, जो हमारा हायर सेल्फ कनेक्ट करता है थ्रोट में।
डिवाइन एक्सप्रेशन देता है। जैसे मेरे बहुत सारे अगर स्टूडेंट्स इधर हैं तो सबको पता है, इवन जो भी मैं नॉर्मल मेरे मेडिटेशन ये सिखाऊंगी करके मैं रेडी होके बैठती हूँ, बट कुछ और ही आता है। क्लास में आज ये पढ़ाऊंगी करके बैठती हूँ, बट देन कुछ और ही क्लास पढ़ा के चली जाती हूँ। ऑल दीज कम्स फ्रॉम योर हायर सेल्फ, जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो, नहीं मना कर सकते हो आप। करके देख लेना कभी, नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि वो पूरा प्लान चेंज कर देते हैं, ब्लूप्रिंट चेंज कर देते हैं। इस मोमेंट का, ये जो 1 घंटा मुझे मिला है, इसका ब्लूप्रिंट चेंज कर देते हैं हायर सेल्फ, कि तुम आज ये पढ़ाओगे। सो दिस एक्सप्रेशन ऑफ स्पीकिंग कम्स फ्रॉम एथेरिक टेम्पलेट, जो हायर सेल्फ देता है। इट्स अ डिवाइन एक्सप्रेशन, ब्लूप्रिंट ऑफ हायर ट्रूथ, राइट। देन कम्स आज्ञा चक्र। अच्छा, इसमें मैं अगर ऑर्गन जोड़ना चाहूँ थ्रोट में, थायराइड बहुत लोगों को, कितने लोगों को इधर थायराइड है? थायराइड एंड डायबिटीज, यस। ओके, सो दैट मीन्स आपका, आपके हायर सेल्फ के साथ टाइमिंग ठीक नहीं हो रहा है, आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है आपके डिवाइन से बात करने का। थोड़ा 5 मिनट अपने आप से बात करिए ना, जस्ट रिलैक्स एंड इनहेल फ्रॉम थ्रोट, एक्सेल फ्रॉम थ्रोट। मैं भी मेडिटेशन थोड़ा कराऊंगी, बट देन inhale from daily activity, just take 2 minutes. Inhale from throat, exhale from throat. At the same time, connect yourself or surrender yourself to your higher self. किसी भगवान को सरेंडर करने के लिए नहीं बोल रही मैं, टू योर ओन गुरु, क्योंकि हम सब अपने आप के गुरु हैं। मरने के बाद हम अपने आप को ही देखेंगे कि भाई संगीता तूने किया क्या, कोई और नहीं बैठा होता उधर आपको पनिशमेंट देने के लिए। सो आप अपने आप के एक्सप्रेशन को देखिए एंड देन कनेक्ट विथ योर सेल्फ, कि मुझे जो जो आपने जिंदगी में बात नहीं कर पाए, बात करो, बात करो, वेंट इट आउट। वो एक कंजेशन है थ्रोट का, वो जो बीमारी में, वो थायराइड में थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन क्रिएट नहीं करता है, तो ये ग्लैंड इफेक्ट होता है। तो जो भी आपने अभी तक स्ट्रेस, जो याद है, आई वुड नॉट से कि पूरा लॉट लेके बैठ गए, जो जो याद है, प्लीज टॉक टू योर सेल्फ। यार आज ऐसा हुआ ना, मेरे को अच्छा नहीं लगा, नॉट गुड, बट देन स्टिल आई लव माई सेल्फ, कि मैंने बहुत अच्छे से उसको डील किया। आई स्टिल आई एम प्राउड अबाउट माई। देखो हम बड़े हो गए, बट फिर भी वो बच्चे वाला चीज ना दिल में है। तो बचपन को लेके आओ, बड़े बनने की जरूरत नहीं है, हर बारी सीरियस बनने की जरूरत नहीं है लाइफ में, प्लीज इतना सीरियसली मत लेना। बी लाइट, रिलैक्स एंड देन फील। उसके बाद थायराइड का आप इवन टेस्ट भी कर सकते हो, अगर आपको इस क्लास में आना है तो। इसके बाद सो थ्रोट इज चेंजेस द ब्लूप्रिंट बेसिकली। थर्ड, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्र है, आज्ञा चक्र। दिस इज मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, इसके पीछे जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो हमारा हाइपोथैलेमस है, वो ही सारा हार्मोन सिक्रिएट्स करता है। ये मेजरली अगर आपको डायबिटीज हो, बीपी हो, थायराइड, कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड में प्रॉब्लम हो, तो ये चक्र इफेक्ट होता है, जिस वजह से हम लाइफ के डिसीजंस नहीं ले पाते हैं ढंग से, अपने आप को नहीं देख पाते हैं, वो फोकस नहीं रहता है। सो सर दर्द भी हो सकता है, विच इज वेरी कॉमन। सो दिस इज अ सेलेस्टियल बॉडी, मतलब पूरा सेलेस्टियल इज वेटिंग फॉर यू टू गाइड, बट देन हम उसको रिसीव ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने चक्र को श्रिंक करके बैठे हैं, बीमारी के साथ बैठे हैं, गंदी सोच रख के बैठे हैं, इंट्यूशन फ्लो नहीं हो रहा है। जो आकाशिक में जो बच्चे पूछते हैं, मैम
इंट्यूशन आपके पास बैठती हूँ तो आता है, उसके बाद अकेले करने से नहीं आता है। कितने लोग ऐसे बोलते हैं, आप लोगों को ही पता है। तो उसके बाद आप क्या नॉर्मल लाइफ में चले जाते हो, इसने ये बोला, उसने ये बोला, उसने ऐसा किया, इसने ऐसे, तो फिर आपने चक्र श्रिंक कर दिया ना। जब मेरे साथ बैठे तो चक्रा बड़ा है, तो वो इंट्यूशन फ्लो करने का आपके पास मौका ही नहीं दे रहे हो आप। दैट इज द कॉस्मिक एनर्जी। सेलेस्टियल, सॉरी, सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल मतलब पूरा ब्रह्मांड है हम। अहम ब्रह्मास्मि, कभी बोल के देखना, अहम ब्रह्मास्मि। क्योंकि वी आर टू पावरफुल, वी आर वेरी पावरफुल। सो इंट्यूशन एंड इंस्पिरेशन आपको थर्ड आई से मिलता है। साइकिक इंसाइट, जो लोग पूछते हो मेरे को क्लेयरवॉयंस कब बनूंगी मैं, दिस चक्रा विल मेक यू क्लेयरवॉयंट। So this is psychic insight. Last chakra is crown chakra. It is not last chakra, but then yes, in the webinar it is last. Crown chakra, which is causal body, divine unity, connection to the source. What is causal body? Causal body is, there is a cause. Cause को हिंदी में क्या बोलेंगे? There is a reason for you to यहाँ होने का एक रीजन है, इस पृथ्वी में कारण होने का शरीर। कारण शरीर। ओके, थैंक यू। एक कारण है यहाँ, ऐसे लाइक संगीता राजेश बन के पैदा होने का, या प्रसन्ना बन के पैदा होने का, या सतिंदर बन के पैदा होने का एक रीजन है यहाँ पे होने का। वो रीजन है कॉजल बॉडी। और वो रीजन के साथ हमारा ऊपर वाला कनेक्ट होता है। हाँ, मैंने तेरे को एक काम दिया था, तूने किया है कि नहीं किया? पता चले तो इधर उधर गॉसिप करके ऐसे ऐसे करते 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 जिंदगी बीत के मर के वापस मेरे पास आ जाए, वो काम ही ना करे तो वापस जाके पैदा हो, क्योंकि वो काम तो किया ही नहीं। बस यही करते जा रहे हैं हम डेथ एंड बर्थ के साइकिल में, राइट। जिस दिन वो कॉजल बॉडी से फ्री हो जाएंगे, हमारा कारण शरीर से, उस दिन हम भी एंजल बन जाएंगे। सो दीज वर द 7 chakras and 7 aspect of chakras, 7 functions of chakras, 7 aura layers of chakras, right? So इसके और भी लेयर्स है बहुत सारे। चक्रास का तो पढ़ाई अलग है, चक्रास का तो इट्स लाइक इट्स डिफरेंट। ओके, मैंने बाय डिफॉल्ट ये लिखा था पेंडुलम टेस्ट। नो, मैंने शायद कंटेंट में पेंडुलम टेस्ट लिखा था। मैंने वो पेंडुलम नहीं कराना भाई, तुम सब लोग ले लो, मैं कराऊंगी। नो 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 नो, मैं हमें पेंडुलम बना के मैं वो टेस्ट कराऊंगी। मेरे को कोई चीज बाहर से नहीं चाहिए, आप सबको पता है मैं ऐसे नहीं पढ़ाती। सो आज मैं एक इंटीग्रेशन सिखा रही हूँ, विच इज द एक्टिवेशन ऑफ ऑल द chakras and activation of all the bodies, right? So the activation would be infinity symbol, 8, horizontal 8. Hmm? Close your eyes, take a deep breath, inhale and exhale, inhale and exhale, inhale and exhale. Visualize a white golden light entering your crown. उसका जो साइन है इंफिनिटी साइन है, वाइट गोल्डन लाइट ऑफ इंफिनिटी साइन फ्रॉम योर हायर सेल्फ, फ्रॉम योर डिवाइन स्पार्क इज एंटरिंग योर इनकारनेटेड सोल, दैट इज हमारे ऊपर एंटर हो रहा है through all the chakras. About chakras, it is entering into your crown and it is activating your pineal gland.
Move it down slowly through the body, clearing all shadows और जो भी डल एरियाज है, हर ऑरा के लेयर को पार करते हुए उस ग्लैंड तक पहुंच के उसको हील करेंगे. Imagine all negativity leaving through your feet into the Mother Earth and chant Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. If you want to move like a pendulum, you can move. It's a cosmic dance. And chant Om Shuddhai Namaha. शुद्धि हो रही है. ओम शुद्धाय नमः. Now visualize this infinity sign going into your Ajna chakra, which is third chakra, and cleansing the pituitary gland and harmonizing all the glands in the body. Chant Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Shuddhaye Namaha. ओम शुद्धाय नमः. इसको इंफिनिटी साइन को इंटीग्रेट मतलब अंदर डाल दीजिए आपके आज्ञा चक्र में, ताकि वो उस ऑर्गन तक जाके हील करे. देन फोकस ऑन द थ्रोट. Visualize that white golden infinity sign going into your throat and changing your blueprint of communication. आज के बाद आप अपने आप से बहुत प्यार से बात करोगे, बहुत प्यार से. Your throat, thyroid and parathyroid gland with immense love by chanting Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Shuddhaye Namaha. Om Samasta Lokha Sukhino Bhavantu. Samasta Lokha Sukhino Bhavantu. Focus on your heart chakra and chant infinity sign. Integrate that infinity sign into your heart chakra. Full of golden and pink color heart chakra. And start chanting Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Samasta Loka, sare beings happy and free rahe. Visualize a rainbow flame, rainbow color का flame आपके हार्ट चक्रा से बाहर आ रहा है. And it is blessing the entire community. हमारा community को bless कर रहा है. Please bless me first for taking this webinar. Then bless all the teachers, all the gurus in your life with this rainbow flame. Then connect this rainbow flame with your family members, ताकि वो भी खुश रहे हमेशा.
हमारे साथ कनेक्टेड रहे हमेशा, एंड एक्सटेंड दिस रेनबो फ्लेम टू एवरीबडी, जितने लोगों को भी आप जानते हो सबको कनेक्ट करो इसके साथ, एंड कनेक्ट दिस रेनबो फ्लेम विथ मनी, विथ गुड रिलेशनशिप, विथ गुड हेल्थ। कोई आपका विश है तो उसके साथ भी कनेक्ट कीजिए। हार्ट चक्रा से रेनबो फ्लेम बाहर आ रहा है ऐसे। देन go down solar plexus, infinity sign, golden light sign, healing your entire internal organs, pancreas, liver and all the digestive system. बहुत important है digestive system सही रहना। and chant ओम मणि पद्मे हूँ, ओम मणि पद्मे हूँ, ओम मणि पद्मे हूँ, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। Then go down into the sixth chakra, Swadhisthana chakra, and visualize infinity light, golden light. Chant Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. अपने ऊपर ही मैं अच्छा काम करूंगी, ये प्रॉमिस करना सेक्स चक्रा को। Then go into मूलाधार चक्रा एंड इंफिनिटी साइन उसमें इंटीग्रेट कीजिए एंड से ओम मणि पद्मे हूँ, ओम मणि पद्मे हूँ, ओम मणि पद्मे हूँ। Inhale and exhale and do grounding from Muladhara chakra. Visualize white light, जैसे ट्री के रूट्स होते हैं वैसे रूट बनाइए और मदर अर्थ की तरफ सारे व्हाइट लाइट भेजिए। Say, I am grounded, I am protected, I am safe. आप मदर अर्थ में हो, भूमि में हो, मृत्युलोक में हो, ये इनका घर है। Say thank you, thank you, thank you, thank you for this meditation, thank you for this webinar, thank you for everybody for this contribution, thank you for the entire group, and slowly shield yourself through white light, क्योंकि आज आपको बहुत पावरफुल लगेगा, but then shield your power. And continuously आज आपके हार्ट चक्रा से रेनबो लाइट आता रहेगा, विच इज अ सर्विस। आज जो भी हमने खाना खाया है डिवाइन का, वो अपने आप सबको बांटते जाएंगे हम, राइट? और ये अपने आप लाइट बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। गुस्सा मत करना वरना और आप फट जाएगा। Anything else you want to ask everybody regarding the class, regarding anything, any doubt? मेरे को बता दीजिए। मैं आपको ये शेयर करती हूँ कि आज मतलब इस क्लास में नॉर्मली होता क्या है, मैं कराऊंगी क्या। यस,
दिस इज मी टेकिंग दिस क्लास। कोर्स का कंटेंट इधर जो लिखा है इससे मिलेगा आपको, बिकॉज हमने फर्स्ट क्लास में आपको रिकॉर्डिंग खैर मिलती ही है इन सब की। फर्स्ट क्लास का जो मैंने पढ़ाया था उसको मैं आज रिव्यू कराऊंगी। सेकेंड क्लास आज शाम को 5:30 बजे है। मेरा क्लास मंडे एंड वेंसडे है। ये चक्रा का, चक्रा फॉर्मेटिंग है इसका नाम, क्योंकि अभी हमने क्या किया, फॉर्मेट किया। करेक्ट। जो भी चक्रा का चलने का तरीका है उसको हमने वापस उसको रीअलाइन किया कि भाई ऐसे चलना चाहिए, उसका साइज ये होना चाहिए, उसका कलर ये होना चाहिए, उसका फंक्शन ये होना चाहिए। प्राण शक्ति इसमें हमने डाला है आज। सो इंट्रोडक्शन और मेंटल बॉडी एस्ट्रल ये सब क्लास के लगातार चलता रहेगा। हर एक चक्रा को हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। जैसे ट्रॉमा, स्पेशली एंड उसको कैसे निकाल सकते हैं, राइट। और उसके बाद इनर चाइल्ड हीलिंग, जो सेक्स चक्रा से सबसे ज्यादा होता है, उसको कैसे हील कर सकते हैं। सोलर प्लेक्सस, जो एनर्जेटिक बाउंड्रीज हमने लगा दी ना, वेरी सिंपल। मनी, ऐसा तो नहीं है कि यूनिवर्स में कमी हो मनी की, भगवान तो सबको बांट रहा है। तो हमारे पात्र में ऐसा क्या है जो इतना लिमिटेड फ्लो हो रहा है, हमने अपने मनी का नल का इतना छोटा क्यों करके रखा है, उसके ऊपर हम काम करेंगे। सो ऐसे हर एक चक्रा का अपना अपना है। ग्रीफ या रिजेक्शन, हार्ट में एक वॉल ऐसा खड़ा होता है, उस वॉल को हम उसके ऊपर काम करेंगे। रिलेशनशिप या ट्विन फ्लेम या सोलमेट क्या होता है, ये हार्ट चक्रा से हम बात करेंगे। थ्रोट, जैसे मैंने अभी किया है, ब्लूप्रिंट चेंज होना, बहुत बड़ी बात है ब्लूप्रिंट चेंज होना, वो थ्रोट से होता है। उसमें और डिटेलिंग में जाएंगे। आज्ञा, आज्ञा का तो बहुत कुछ है आज्ञा में तो। मतलब एक होता है आपका आई इंडिगो कलर थेरेपी, या आई मंडला, या इंट्यूशन, या साइकिक एक्यूरेसी कैसे करना है, या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे करना है, वो सब चक्रा का आता है एक्चुअली अंडर। उसके बाद क्राउन, क्राउन इज ऑल अबाउट आपका एंटेना सही करना। अभी एंटेना इधर उधर घूम रहा हो तो ऊपर से हमें सैटेलाइट ढंग से मिलता नहीं है, मतलब हमारा जो 5G या 6G या 7G है उसका कनेक्शन ठीक नहीं है एयरटेल का, तो उसको सही करना। और एंजलिक कम्युनिकेशन है, स्पिरिट गाइड मेडिटेशन भी है, क्योंकि मैं शैमानिक हीलर भी हूँ। जो मैं इधर नहीं लेती, बट देन यस मेरा पर्सनल क्लासेस बहुत चलता है, क्योंकि यहाँ आने से पहले से ही मैं वो कर रही हूँ। सो उसमें शमैनिज्म कैसे होता है उसमें से थोड़ा सा मैं इधर जिस्ट आपको दूंगी। स्पिरिट गाइड क्या होते हैं, उनका मेडिटेशन कैसा होता है, रेनबो लाइट बॉडी कैसे बनानी है। एक और चीज मेरे को किसी स्टूडेंट ने बोला था, मैम अंतर करना भी ऐड करना है इसमें। तो मैं ऑब्वियसली जो भी आप बोलोगे जितना मुझसे हो सकता है उतना ऐड करूंगी। अंतर करना इज अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, उसको भी मैं ऐड करूंगी। सो स्टार्टिंग, वैसे एक क्लास हो गया है इसका, जिसका मैं आज फिर से रिव्यू करूंगी। एंड वही मैंने जैसे बोला, मंडे वेंसडे 5:30 ऑल क्लासेस आर इन लाइव जूम, और आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। एंड फीस ये है, न्यू पार्टिसिपेंट्स 5,100, एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स 4,100। आप मेरे ख्याल से टीम मेंबर्स ने डाल दिया होगा इंफॉर्मेशन, आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हो। नाउ यस खुशबू, बताइए। मैम अभी आपने कहा कि जब मेडिटेशन कर रहे थे कि चक्रा ओरा फट जाएगा, वो उसकी पहले का लाइन मेरा मिस हो गया, वो क्या था एग्जैक्टली? मैंने कहा अच्छा, अभी अभी ये नहीं पता ना, और चक्रा फटता कैसे है। मैं खैर ये भी कवर करूंगी। वेरी वेरी थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। इसमें एक किसी, हाँ वीना ने बोला था मेरे को कि एडिक्शन सिखाना, और अब फट जाता है क्योंकि एंगर इज ऑल्सो एन एडिक्शन।
जब हम शील्ड करते हैं, देखो डिवाइन एनर्जी क्या होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट होता है डिवाइन एनर्जी, क्योंकि उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होती है ऑलवेज। रॉक सॉलिड जो होता है नेगेटिविटी, वो हेवी होगा आपको। तो एंगर इज व्हाट, हेवी और लाइट, हेवी है या लाइट एनर्जी है, हेवी है ना। तो जब बिल्कुल जब आप सॉफ्ट सौम्य रूप से आप डिवाइन के साथ खेल रहे हो, उसमें अभी आप गुस्सा करके देखो इस मेडिटेशन के बाद, कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा सारा पैतरा हिल गया आपका। यू विल नॉट फील काम, रेस्टलेसनेस हो जाएगा, कुछ कर दो ऐसा हो जाएगा। दैट इज, ऐसा करना मतलब ऑरा फट गया, मतलब ऑरा में होल आ गया, छेद हो गया, क्योंकि वो तो सॉफ्ट है ना, उसमें पत्थर मार दिया किसी ने। ऐसे ही सोलर प्लेक्सस फट गया अगर गुस्सा ज्यादा आ गया तो। ऐसे ही अगर किसी को ज्यादा एडिक्शन है अल्कोहल का, देखो एक होता है मंथली, अच्छा मैंने पार्टी में मिली मैंने ले लिया, दैट इज नॉट एडिक्शन। रोज बैठ के अगर आप पी रहे हो दैट इज एडिक्शन, मतलब आप उसके बगैर रह नहीं पा रहे हो, दैट इज एडिक्शन। जैसे चाय कॉफी है, उसके बगैर नहीं रह पा रहे हो, दैट मीन्स एडिक्शन। दैट मीन्स आपका ऑरा फटा हुआ है कहीं ना कहीं। फिर हम ऑरा में, हाँ मैं ये भी सिखाऊंगी कि ऑरा को कैसे हमने रिपेयरिंग करनी है। थैंक यू, मैं भूल गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑरा की रिपेयरिंग, फॉर्मेटिंग में रिपेयरिंग भी आता है। एक होता है आपका पूरा फ्रंट ऑरा, मेजर काम जो सिखाते हैं ना वो फ्रंट ऑरा में सिखाते हैं, बट उसके ओके। अंदर कैसे जाना है और उसके पीछे हमारा काफी चीजें होती है। मतलब एक फैन है, ऊपर फैन हमें दिख रहा है बट उसके ऊपर का कंप्रेसर बोलते हैं ना उसको, वो कंप्रेसर में जाएंगे, चक्रा में। चक्रा देन वी वेब। विल वर्क ऑन, मैं बाद में देख लूंगी। देन वी विल वर्क ऑन द कंप्रेसर इन अ वेरी माइल्ड वे, कि उसको कैसे हील करना है, बिकॉज एवरीथिंग वांट्स हीलिंग। एक चक्रा का सिर्फ बाहरी लेयर का फील करके बोल नहीं सकते हो हाँ मैं हीलर हूं और मैंने हील कर दिया, नो, ऐसा नहीं होता है। सिगरेट एडिक्शन एक आपको बताऊंगी कि कैसे हील करना है, ताकि अगर ये वो वो दिन लाई में थी ना 10 पी उसमें रहा है आया था, तो वो ग्लूकोज लाई थी छोटा ना, छोटा 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 करके उसमें कम बॉटल, करके, उसमें कम बॉटल आई थी। करके सिगरेट का एडिक्शन कैसे कम कर सकते हैं, या अल्कोहल। मतलब देखो हमें प्रमाण चाहिए अगर हम हीलिंग कर रहे हैं। जैसे मैं एक कपल की हीलिंग कर रही हूँ आजकल, मेरे ख्याल से आपको भी पता होगा, अ, लोगों को बच्चा बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है ना, आईवीएफ या आईयूएफ। पहले तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, दे आर 35+, अभी भी ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि बच्चा चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि प्रोफेशन में ही लगे वही पैसा पैसा पैसा। तो मतलब फिर अच्छा, हम्म पति को जो है उसका नाम बलप्रीत है, उसको डर लग रहा है कि कहीं मेरे में ना खोट आ जाए, तो उसने कहा मैम मैं नहीं रिपोर्ट कराऊंगा। मैंने कहा बलप्रीत तेरे को कराना तो पड़ेगा, मेरे को स्पर्म क्वालिटी का टेस्ट रिपोर्ट तो चाहिए, मुझे पता है तेरे में क्या है, हम स्कैनिंग कर देते हैं। खैर इसमें एनर्जी स्कैनिंग भी है, विदाउट एनर्जी स्कैनिंग हम क्लास नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टेथोस्कोप है एक हीलर का। तो इसमें एनर्जी स्कैनिंग सिखाऊंगी मैं, ठीक है। तो मैंने बलप्रीत को बोला तू स्पर्म क्वालिटी का टेस्ट करा, और लड़की को बोला तू भी टेस्ट करा, दोनों मेरे को रिपोर्ट दोगे फिर हम हीलिंग करेंगे। वैसे ही उसका एडिक्शन है दारू का, तो पहले तो मैं दारू का हीलिंग करूँ। अच्छा उसके बाद फिर वो रोज मैरुआना भी लेता है, जो चक्रा को तो फाड़ता ही है, फट जाता है चक्रा, क्योंकि वो ड्रग है। अब बताओ एक बंदे में कितनी हीलिंग करेंगे हम, और रिजल्ट कब तक आएगा। और ऊपर से बच्चे का हीलिंग अलग करना है, 4 हीलिंग तो बैठे बैठे गिना दिए मैंने, है ना। बट इन सब के लिए एक मापदंड चाहिए। फिर मैंने उसकी बीवी से पूछा अच्छा पहले कितना सिगरेट पीता था आज कितना पिया, उसने मेरे को रिपोर्ट दे डेली का, फिर ही हीलिंग करेंगे, नहीं तो वी विल नॉट प्रोसीड, क्योंकि रिपोर्ट चाहिए ना यार हमें भी। क्योंकि लोग ना बहुत कैजुअली ले लेते हैं हीलिंग को, और उनके हिसाब से फिर वो हम पैसे ले रहे हैं तो उल्टा सीधा बकवास करने लगते हैं। पर 15 साल से इस लाइन में हूँ तो पता है मेरे को लोग कैसे बात करते हैं, आगे कैसे बात करते हैं पीछे कैसे सब पता है। सो मैम एक इट्स क्वेश्चन बेटर। और है। हाँ जैसे जी। मैम ऐसा बोलते हैं ना, सोल अटैच होती है या फिर ब्लैक मैजिक होता है,
क्या वो हाँ। हमारे ऑरा में होती है या फिर में चक्रा में होती है, किस पे इम्पैक्ट डाल रही है? चक्र, चक्र। ब्लैक ऑरा मैजिक इज में नहीं ऑल होती है? अबाउट, ऑरा में है तभी वो चक्रा में आ गया ना। ऑरा इज द एंट्री पॉइंट, वो आपका द्वार है, फिर वो चक्रा में आ गया। ओके। हर एक चक्रा के बाहर एक लेयर होता है, पहले उधर आ गया। देखो ब्लैक मैजिक, मैं कल अपनी बेटी को भी बोल रही थी, मेरे दो बेटियां हैं, बड़ी वाली 3rd ईयर एंड छोटी वाली इज 11th। बड़ी वाली को बहुत इंटरेस्ट है मेरे इस काम में, तो शी वाज आस्किंग कि मैम मम्मा चक्रा, ब्लैक मैजिक बोलते रहते हो, ये कैसे होता है, या कैसे चक्रा में, कैसे कौन से में होता है। मैंने कहा मूलाधार और स्वादिष्ठान, क्योंकि बेसिक नीड ऑफ लाइफ इज व्हाट, रिलेशनशिप एंड मनी। इन दोनों को काबू कर लो तो आपका हेल्थ भी खराब हो गया, आप तो जिंदा मर गए ना फिर तो। इससे ज्यादा क्या चाहिए किसी को ब्लैक मैजिक करने के लिए। ये भी एक टॉपिक लेंगे ब्लैक मैजिक का, क्योंकि बिना उसके में क्लीन नहीं हो। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। टीम ने ये डाला है, व्हाट्सएप लिंक भी दिया है शायद इन्होंने, आप इनसे बात कर लेना। ओके, थैंक यू एंड सी यू ऑल टुडे। आज शाम को 5 बजे, सॉरी 5:30 बजे का क्लास। बाय बाय। Thank you, ma'am.